एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, पर्दे में बैठी इफ़्फ़त माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात मगरिब की नमाज के बाद से मुसलसल तिलावत व तकारीर नातो नज़म के सिलसिले से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और अभी मुझसे पहले हम सब के सरपरस्त व मुरब्बी खादिम इस्लाम रईसुल जामिया हज़रत मौलाना अलहाज फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम अमीर शरीयत ओडिशा के बहुत ही उम्दा और कीमती नसीहतों से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। हज़रत हम सब के मुरब्बी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ओडिशा के अंदर में हज़रत के सरपरस्ती में तकरीबन सभी मदरसा चलता है कमो बेश, और बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत के उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके मातहत रहकर हम उड़ीसा के उलमाए किराम को दीनी खिदमात की अच्छी तालीम देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अभी आप हज़रात हज़रत के बयानात से मुस्तफ़ीद हुए और शायर इस्लाम कारी अब्दुर्रहमान साहब के नातो नज़म से भी आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और आखिर में जो मायनाज आलिम दीन काजी शरीयत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम का खिताब होगा, इंशाअल्लाह आप उनको भी समात फरमाएंगे।
बस मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। इंशाअल्लाह दो चार बातें आपके सामने रखूँगा। आप हजरात दुआ करें अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले भी एक दफ़ा बस्ती के एक नौजवान जनाब गुलाम साहब ने, गुलाम नबी साहब और उनके साथियों ने मुनाकिद किया था, उस पर भी मेरी हाज़िरी हुई थी। दूसरी मरतबा मुहिब मोहतरम मोहतमिम जामिया मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हज़रत हाफिज़ अख्तर साहब दामत बरकातुहुम के दावत पर आपके यहाँ हाज़िरी का मुझे शर्फ नसीब हुआ। अब आप हजरात जम कर बैठें। मैं पहले नातो नज़म के चंद अशार पेश करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात को शुरू करूँगा। आप हजरात तवज्जो फरमाएं। के खुशबू लाए हैं, फूल लाए हैं, खुशबू लाए हैं, फूल लाए हैं, जिंदगी के उसूल लाए हैं, खुशबू लाए हैं, फूल लाए हैं, जिंदगी के उसूल लाए हैं। आज तक कोई भी नहीं लाया, आज तक कोई भी नहीं लाया, जो खुदा के रसूल लाए हैं। आज तक कोई भी नहीं लाया, आज तक कोई भी नहीं लाया, जो खुदा के रसूल लाए हैं। के खुशबू लाए हैं, फूल लाए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। के चारों जानिब चर्चा है, चारों जानिब चर्चा है, मेरे कमली वाले का, चारों जानिब चर्चा है, मेरे कमली वाले का, कि चारों जानिब चर्चा है, मेरे कमली वाले का। रुतबा सबसे आला है, मेरे कमली वाले का। रुतबा सबसे आला है। कह दो सुभान अल्लाह भाई, नहीं तो इन्ना लिल्लाही पढ़ लो जोर से। जितना कहेंगे सुभान अल्लाह उतनी नेकियां लिखी जाएंगी। आज क्रिकेट के मैदान में कोई प्लेयर छक्का मार दे, हम यहाँ नाचते हैं। कवाली का मैदान हो, हम झूमते हैं। और नबी की शान में, नबी की अजमत में नात पढ़ी जाए, हमारा रूह कांपता नहीं, जबान से सुभान अल्लाह नहीं निकलता। कैसा मुसलमान, जरा जम के बोलो। जितनी दफा बोलोगे नामे आमाल में फरिश्ते लिख रहे हैं। जितनी दफा आपने सुभान अल्लाह कहा, फरिश्ते लिख लिए। कयामत के दिन उसकी नेकियां सामने आएंगी। एक दफा भी कहा होगा सुभान अल्लाह, फमय्यामल क्या हो गया, बंद हो गया। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी खैर किया होगा उसको देखेगा। इसको मामूली न समझें। आपके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहने से आपके अंदर ताजगी पैदा होगी।
और कहने वाला जो आपका मुतकल्लिम है उसको भी मजा आएगा, वो आपसे बेदार होकर कुछ दीन की बातें करेगा। इसलिए अपने अंदर बेदारी पैदा करें कि चारों जानिब चर्चा है मेरे कमली वाले का, कि चारों जानिब चर्चा है मेरे कमली वाले का, रुतबा सबसे आला है मेरे कमली वाले का। बातें क्या निराली है, अंदाज पुरकशिश लोगों, बातें क्या निराली है, अंदाज पुरकशिश लोगों, के बातें क्या निराली है, अंदाज पुरकशिश लोगों। खुतबा सबसे आला है, खुतबा सबसे आला है मेरे कमली वाले का, खुतबा सबसे आला है मेरे कमली वाले का। चारों जानिब चर्चा है मेरे कमली वाले का, रुतबा सबसे आला है मेरे कमली वाले का। अब दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। आपका ये मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन का ये सालाना जलसा है। आज हम सब इस मुबारक महफिल के अंदर कुरान करीम की निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला जैसे आज हम सबको यहाँ जमा फरमाया है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी हमें जमा होना नसीब फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है और 2 हदीसें मैंने आपके सामने पेश की हैं। आयत का तर्जमा यह है कि ये ऐसी किताब है, हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं ये कुरान ऐसी किताब है, अंज़लनाहु मुबारकुन, हमने इसको बरकत वाला बनाकर नाजिल किया। ये कुरान जिसकी वजह से आज कायनात के अंदर रोशनी है, ये कुरान जिसकी वजह से आज हम सब यहां जमा हुए हैं, ये कुरान जिसकी वजह से आज दुनिया का निजाम चला है, ये कुरान जो दस्तूर हयात है, मंशूर हयात है, ये कुरान जिसको अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, वो जात सबसे आला जो फरिश्ता लेकर आया, वो फरिश्ता सबसे आला। जिस महीने में ये किताब नाजिल हुई वो महीना तमाम महीनों से आला। जिस रात में ये किताब नाजिल हुई वो रात तमाम रातों से आला। क्या क्या निस्बत इसको हासिल है देखो। और मैं आपको बताता चलूं, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन जो बरसों से आपके यहाँ कुरान मजीद की खिदमत अंजाम दे रहा है, आज मेरे दोस्तों
ये मदरसे वालों को हम घटिया निगाह से देखते हैं। नहीं मेरे यारो, ये घटिया निगाह से देखे जाने वाले नहीं हैं। अल्लाह की नजर में इनका मकाम देखो। जहां ये किताब पढ़ाई जा रही है, उस किताब के बारे में अल्लाह तबारक ताला ऐलान करता है, हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, कि हमने इस किताब को बरकत वाला बनाकर नाजिल किया है। ये बरकत वाली किताब है। जिस घर में पढ़ी जाएगी उस घर में बरकत ही बरकत होगी। जिस दुकान में पढ़ी जाए उस दुकान में बरकत ही बरकत होगी। जिस मोहल्ले के अंदर पढ़ी जाए उस मोहल्ले के अंदर बरकत ही बरकत होगी। जिस महल के अंदर पढ़ा जाए उस महल के अंदर बरकत ही बरकत होगा। जिस इलाके में पढ़ा जाए उस इलाके में बरकत ही बरकत होगी। जिस घर में तिलावत किया जाए उस घर के अंदर बरकत ही बरकत। ये तो बरकत वाली किताब है। आओ, अगर बरकत लेना चाहते हो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमें सबसे बड़ी किताब बरकत वाली किताब मिली है। हमें किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ओहदे वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो बरकत लेना, आओ, ये मुकद्दस कुरान उठाओ। इस किताब को बनाने वाला, जो किताब अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब भी है, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम भी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, किताबों के अंदर वाक़िया लिखा है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूं तो मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूं। जब मैं अल्लाह से मुनाजात करना चाहता हूं तो मैं नमाज के अंदर आ जाता हूं। ये कलाम इलाही अल्लाह का कलाम है। जो इंसान अल्लाह का कलाम पढ़ता है वो फी नफ्सिही बराह रास्त वो अल्लाह से हम कलाम होता है। कितनी मुकद्दस किताब है। अल्लाह ने इस किताब को बरकत वाली बनाकर उतारा है। अगर बरकत चाहते हो, कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। अगर चाहते हो जिंदगी के अंदर बरकत आए, यही कुरान काफी है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, यही कुरान काफी है। अगर चाहते हो औलादों में बरकत हो, यही कुरान काफी है। अगर चाहते हो नस्लें आबाद रहे, यही कुरान काफी है। हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर। आज हम जलील क्यों हैं? कुरान को छोड़े हुए हैं। आज मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारी इज्जत क्यों नहीं? इसलिए कि कुरान को हमने छोड़ा। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन कुरान करीम को अपने जिंदगी में उतार लिए, उनकी जिंदगी बरकत वाली हो गई। हजरत अबू बकर सिर्फ अबू बकर थे, कुरान से ताल्लुक को जोड़ा, नबी की मोहब्बत को दिल के अंदर जमाया, सिद्दीक अकबर हो गए। हजरत उमर सिर्फ उमर थे, पहचानने वाला कोई नहीं था, मगर कुरान को जैसे ही सुना दिल की दुनिया बदल गई। आए थे सुनने के लिए, जा रहे हैं पढ़ते हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। यही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अब तक उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता था, कुरान को अपने सीने से जमाया, कुरान से ताल्लुक को जोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो उमर इब्ने खत्ताब थे, अब उमर फारूक बन गए। सबसे बड़ा अदल और इंसाफ करने वाला अमीरुल मुमिनीन बादशाह वक्त बन गया। यही कुरान की बरकत है। हजरत उस्मान सिर्फ उस्मान थे, कुरान से ताल्लुक को जमाया, उस्मान जिन्नूरैन बन गए, सबसे बड़े सखी बन गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ अली थे,
जब कुरान करीम से ताल्लुक को जोड़ा तो हैदर करार बन गए। मेरे दोस्तों, कहां तक गिनाऊं आपको, जो अरब के बद्दू थे, जिनको जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम नहीं था, अगर आपस में किसी बात में लड़ पड़ते, एक दो दिन नहीं बरसों बरसों लड़ाई झगड़ा चलता था, वो कुरान के मुतवाले बन गए, कुरान से मोहब्बत करने वाले बन गए, कुरान को अपने जिंदगी में उतारने वाले बन गए। दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह तबारक ताला ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुकद्दस खिताब दे दिया कि ऐ लोगों, जाओ, अल्लाह तुमसे राजी और तुम अल्लाह से राजी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।